नमस्ते। मेरे चैनल माय जीसस इज अलाइव को देखने वाले सभी विश्वासियों और अविश्वासियों को शुभ दिन। मुझे विश्वास है कि आज का परमेश्वर का वचन आपके जीवन को आध्यात्मिक समृद्धि में बदल देगा। आज हमारे पास परमेश्वर का वचन यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 आयत 24 और 25 से है। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ें। वह समय आता है और अब है जब सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे ही भक्तों को ढूंढते हैं। परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वालों को आत्मा और सच्चाई में आराधना करनी चाहिए। ये प्रभु का वचन है। परमेश्वर के सभी लोग कहें आमीन। मेरे प्यारे दर्शकों, आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करने का विचार यीशु और कुएं के पास वाली स्त्री के बीच बातचीत से आता है। यूहन्ना 4:6 से 30। इस बातचीत में वह स्त्री यीशु के साथ आराधना के स्थानों के बारे में चर्चा कर रही थी। उसने कहा कि यहूदी यरूशलेम में आराधना करते हैं, जबकि सामरी माउंट गेरिजिम में। यीशु ने अभी अभी उसके कई पतियों के बारे में और यह कि वह जिस पुरुष के साथ रह रही थी वह उसका पति नहीं था, यह बात प्रकट की थी। इससे वह असहज हो गई और उसने यीशु का ध्यान अपने निजी जीवन से हटाकर धर्म के मामलों पर ले जाने की कोशिश की। लेकिन यीशु सच्ची आराधना के अपने पाठ से विचलित नहीं हुए और उन्होंने बात के मूल में पहुंचकर कहा, वह समय आता है और अब है जब सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे ही भक्तों को ढूंढते हैं। यूहन्ना 4:23। आत्मा और सच्चाई में आराधना करने का मुख्य पाठ यह है कि परमेश्वर की आराधना किसी एक भौगोलिक स्थान तक सीमित नहीं है और न ही पुराने नियम के अस्थायी नियमों द्वारा नियंत्रित है। यीशु के आगमन के साथ यहूदी और गैर यहूदी के बीच का भेद अब प्रासंगिक नहीं रहा, न ही मंदिर में आराधना का केंद्रीय महत्व रहा। यीशु के आगमन के साथ परमेश्वर के सभी बच्चों को उनके माध्यम से परमेश्वर तक समान पहुंच प्राप्त हुई। आराधना अब बाहरी कार्यों के बजाय हृदय की बात हो गई और समारोहों के बजाय सच्चाई द्वारा निर्देशित होने लगी। निर्गमन 6:4 में मूसा इस्राएलियों के लिए यह निर्धारित करता है कि उन्हें अपने परमेश्वर से कैसे प्रेम करना है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे हृदय, अपनी पूरी आत्मा और अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रेम करेगा। हमारी आराधना परमेश्वर के लिए हमारे प्रेम द्वारा निर्देशित होती है। जैसा हम प्रेम करते हैं वैसा ही हम आराधना करते हैं, क्योंकि हिब्रू में शक्ति का अर्थ संपूर्णता को दर्शाता है। यीशु ने इस अभिव्यक्ति को मन और शक्ति तक विस्तारित किया। मरकुस 12:30, लूका 10:27। आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करने के लिए आवश्यक है कि हम उनसे हृदय, आत्मा, मन और शक्ति के साथ प्रेम करें। सच्ची आराधना आत्मा में होनी चाहिए, अर्थात पूरे हृदय से। जब तक परमेश्वर के लिए सच्चा जुनून न हो तब तक आत्मा में कोई आराधना नहीं है। साथ ही आराधना सच्चाई में होनी चाहिए, अर्थात सही जानकारी के साथ। जब तक हमें उस परमेश्वर का ज्ञान न हो जिसकी हम आराधना करते हैं, तब तक सच्चाई में कोई आराधना नहीं है। परमेश्वर की सम्मानजनक आराधना के लिए दोनों आवश्यक हैं। आत्मा के बिना सच्चाई एक उथली, अत्यधिक भावनात्मक अनुभव की ओर ले जाती है, जिसे नशे से तुलना की जा सकती है। जैसे ही भावना खत्म होती है, उत्साह ठंडा पड़ता है और आराधना समाप्त हो जाती है। आत्मा के बिना सच्चाई एक शुष्क, जुनूनहीन मुलाकात में परिणत हो सकती है, जो आसानी से आनंदहीन विधिवाद की ओर ले जा सकती है। दोनों पहलुओं का सबसे अच्छा संयोजन परमेश्वर के प्रति एक आनंदमय प्रशंसा में परिणत होता है, जो पवित्र शास्त्र द्वारा सूचित होता है। जितना अधिक हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, उतना ही अधिक हम उनकी प्रशंसा करते हैं। जितना अधिक हम प्रशंसा करते हैं, उतनी ही गहरी हमारी आराधना होती है। जितनी गहरी हमारी आराधना, उतना ही अधिक परमेश्वर की महिमा होती है। 18वीं सदी के अमेरिकी पादरी और धर्मशास्त्री जोनाथन एडवर्ड्स ने आत्मा और सच्चाई में आराधना के इस मेल को बहुत अच्छे से व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैं यह मानता हूँ कि मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने श्रोताओं की भावनाओं और उत्साह को जितना संभव हो उतना ऊंचा उठाऊं, बशर्ते वे केवल सच्चाई से प्रभावित हों। एडवर्ड्स ने माना कि केवल सच्चाई ही भावनाओं को इस तरह प्रभावित कर सकती है जो परमेश्वर को सम्मान दे।
परमेश्वर की सच्चाई जो अनंत मूल्य की है, अनंत जुनून के योग्य है। हम फिर से आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए परमेश्वर के नए वचन के साथ मिलेंगे। अब आइए अपने हाथों को स्वर्गीय पिता की ओर उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु हमारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे पिता के रूप में हमारे बीच हैं, कि आप हमें पृथ्वी पर अपने बच्चे होने देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके बच्चे होने के नाते हम आत्मा और सच्चाई में जीवन पा सकते हैं। हमें यह अनुदान दें कि हम में से प्रत्येक यह समझ सके कि हमारा पृथ्वी का जीवन आपकी आत्मा द्वारा कैसे ऊंचा उठ सकता है। आपकी आत्मा हमें वह दे सकती है जो हमारे पास नहीं है, ताकि हमारा दैनिक कार्य बाहरी चीज़ों के लिए हमारी सारी मेहनत और संघर्ष उच्च और महान चीज़ों से परिपूर्ण हो। आपकी आत्मा हमें नीच और तुच्छ रास्तों में गिरने से, सांसारिक अनुभवों में खो जाने से बचा सकती है, जो चाहे कितना भी हमारा ध्यान मांगे स्थायी नहीं है। हम आपके बच्चों के लिए आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमें निरंतर सहायता प्रदान करें ताकि हम हर दिन आनंद और कृतज्ञता के साथ आपकी सेवा कर सकें। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।